एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ A3 12 है और A50 106 है, ज्ञात करना है A29। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1 गुना D, जो 12 हमें दे रखा है। इसका मतलब A प्लस 2D बराबर होगा 12 के, या A बराबर होगा 12 माइनस 2D के। इसको हम समीकरण संख्या 1 ले लेते हैं। और A50 हमें 106 दे रखा है। देखिए 50 पद हैं और हमें ये दे रखा है अंतिम पद, तो हमें यहाँ पे इसको देखना है कि 50 पद हैं, इसका मतलब A50 हमें 106 लगाना है, और A50 है 106, इसका मतलब 50 माइनस 1 फॉर्मूले में लगाएंगे, A प्लस 49D बराबर हो जाएगा 106। आगे हम करते हैं समीकरण 1 से A का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 12 माइनस 2D प्लस 49D बराबर होगा 106, या 47D बराबर होगा 94। यहाँ D हम निकालेंगे 94 बटा 47, ये हो जाएगा D का मान आ गया 2। समीकरण 1 में D का मान रखने पर A का मान हमें प्राप्त होगा 12 माइनस 2 गुना 2, जो है 8 के बराबर। तो A29 हमें मिलेगा A प्लस 28D रखने के बाद, जिसको हमने यहाँ पे A का मान 8 रखा और D का मान 2 रख करके प्राप्त किया, तो A प्लस 28 गुना 2, जो बराबर होगा 64 के बराबर। अतः AP का 29वां पद 64 है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 17वां पद, इसका मतलब A17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, A17 माइनस A10 बराबर होगा 7 के। इसको हम कैसे लिख पाएंगे? आप सूत्र के द्वारा A प्लस 17 माइनस 1 हो गया 16D, माइनस A10 को कैसे लिख पाएंगे? इसी प्रकार A प्लस 10 माइनस 1 हो गया A प्लस 9D बराबर है 7। अब कोष्ठक खोलेंगे, माइनस A माइनस 9D बराबर 7। देखिए A और माइनस A कैंसिल हो गया, और 16 में से 9 निकालेंगे, क्या मिलेगा? 7D बराबर 7। इसका मतलब यहाँ पर 7 बटा 7 सार्व अंतर हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, हमें सार्व अंतर निकालना था, वो आ गया 1 के बराबर। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। देखिए 105 हमने कैसे निकाली? हमें पता है सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली क्या है? 100। ठीक है, और हमें 7 से भाग करके देखना है। देखिए अब कैसे हमें 105 मिला, ये हमें चेक करना है। 7 चौक 28, यहाँ 2 शेषफल आया। हमें शेषफल 2 नहीं चाहिए, पूरी संख्या चाहिए जो विभाजित हो जाए। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगी 105। अब आप 7 से भाग करके देखिए, 7 पंजे 35। ठीक है, तो हमारे पास सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या 105 हो गई। इसी प्रकार अगली होगी 7 जोड़ने के बाद 112, उसके बाद फिर 7 जोड़ा 119। इसी प्रकार हमने यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 999, 3 अंकों वाली। अब हम इसमें से हमने कैसे पता लगाया कि ये 994 है? हम इसको 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 5 शेषफल बचा। अगर हम इसमें और जोड़ेंगे तो वो 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, तो हमें 5 इसमें से घटाना है। तो 999 में से 5 घटा के हमने आखिरी
3 अंकों वाली संख्या प्राप्त की 994। तो समझ में आया बच्चों हमने a और an कैसे प्राप्त किया। अब आप देखिए, माना 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्याएं n हैं। यहाँ a बराबर है 105 और d बराबर है 112 माइनस 105 जो है 7 के बराबर, और an बराबर 994 है। ज्ञात करना है n। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d जो है 994 के बराबर। 105 प्लस n माइनस 1 गुना 7 बराबर होगा 994 के। इसको हम हल कर पाएंगे। 7 गुना n माइनस 1 बराबर है 889। n माइनस 1 बराबर है 889 बटा 7, जिसको हम हल करके प्राप्त करते हैं 127। तो n बराबर होगा 127 प्लस 1 जो होगा 128 के बराबर। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। है ना प्यारा प्रश्न। चलिए अगला करते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 का गुणज हमें चाहिए और 10 से बड़ा होना चाहिए। 10 और 250 के बीच में, इसका मतलब a हो जाएगा 12, है ना हमारी, और d बराबर होगा 4। इसी प्रकार हम 250 को 4 से भाग करके देखते हैं। 4 दूनी 8 और 2 शेषफल है, इसका मतलब हमें 2 घटाना पड़ेगा और हमारे पास an आ जाएगा 248। हमें निकालने हैं कितने, मतलब n निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो 248 बराबर है 12 प्लस n माइनस 1 गुना 4। 248 में से हम 12 को घटा देंगे और हमारे पास आएगा n माइनस 1 गुना 4। ये हो गया, 4 में से 2 घटाया 6, ये 236। n माइनस 1 और इसको हम यहाँ 4 से गुना है तो 4 से हम भाग कर देंगे, तो हमें मिलेगा 4 पंजे 20 और 9 चौक 36। इस प्रकार हमारे पास n माइनस 1 बराबर हुआ, यहाँ n बराबर हुआ 60। इसका मतलब हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, कितने गुणज हैं, 60 गुणज हैं। समझ में आया बच्चों। इस प्रकार हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। है ना प्यारा प्रश्न। देखते हैं, कुछ नयापन है इसमें। हमारे पास A4 और A8 हमें दिया हुआ है 24, ठीक, और छठा और 10वें पदों का योग, इसका मतलब A6 और A10 बराबर है 44। ठीक है, हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हुई हैं, ये पहली और ये है दूसरी। इनको हम सरल कर लेते हैं। A4 को हम क्या लिख पाएंगे, A प्लस 3D। ठीक है, तो A प्लस 3D प्लस इसी प्रकार A प्लस 7D बराबर होगा 24। A और A को जोड़ें तो 2A हो गया। 3D और 7D कितना हो गया, 10D, जो बराबर है 24 के। इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस 5D बराबर होगा 24 के, जिसको हम कॉमन कैंसिल करके A प्लस 5D बराबर है 12 के। इसको समीकरण संख्या 3 ले लेते हैं।
इसी प्रकार इसको हल करते हैं। a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर है 44। ये हो गया 2a प्लस 9 और 5 14d बराबर हो गया 44 के। इसमें 2 कॉमन लिया, a प्लस 7d बराबर हो गया 44 के, जिसको हमने 2 से काट के 22 प्राप्त किया। तो इसको समीकरण को हम 4 ले लेते हैं। a प्लस 7d बराबर है 22। अब इन दो समीकरण को हल कर लेते हैं और a और d का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, उससे हम AP निकाल लेंगे। तो विलोपन विधि यूज़ करते हैं। a प्लस 7d बराबर है 22 के। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण संख्या 4 थी। अब ध्यान से देखिए, घटा देते हैं, सारे साइन बदल जाएंगे, a से a कैंसिल हो गया, 5d माइनस 7d हो जाएगा माइनस 2d बराबर है माइनस 10 के, जिससे हमें d का मान कितना आ गया बच्चों? 5। बिल्कुल ठीक। और अगर हम तीसरी समीकरण लें, a प्लस 5d बराबर 12, d का मान हमें 5 आया, 5 गुना 5 कितना हो गया? 25। तो a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25। ठीक है, तो a का मान आ जाएगा माइनस 13। अब हमें a का मान पता चल गया और हमें d का मान भी पता चल गया। अब तो बहुत सरल है 3 पद निकालना। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, माइनस 13, उसमें 5 जोड़ेंगे तो माइनस 8, फिर 5 जोड़ेंगे तो माइनस 3। ये हमारे 3 पद प्राप्त हो जाएंगे AP के। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, ये हमें पता लगाना है। आरंभिक मासिक वेतन, इसको हम A ले लेते हैं, 5,000 रुपये पहला पद, तथा प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि, इसको हम सार्वंतर मान लेते हैं, कितना? 200 रुपया, जो D के बराबर है। माना N वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो AN को हमने 7,000 ले लिया, तो A प्लस N माइनस 1 गुना D बराबर होगा 7,000। A का मान रखा हमने 5,000 प्लस N माइनस 1 गुना 200 बराबर होगा 7,000। N माइनस 1 गुना 200 बराबर होगा 7,000 माइनस 5,000, जो आ गया 2,000 के बराबर। अब आगे देखते हैं, N माइनस 1 बराबर है 10, तो N बराबर होगा 10 प्लस 1, जो 11 हो गया। इसका मतलब 11वें वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा।